नहीं, मेरी ना पिछले दिनों जरा मसरूफियत थी, इसलिए मैं ना जो आपके सेशन वगैरह में ऑनलाइन नहीं ले सका अभी तक। बस आप तो एक वो वाला गो थ्रू कर लें। कौन सी सिर्फ थी वीडियो? आप उसका थंबनेल दिखा दें मैं मुझे, मैं आपको वो मैं प्रायोरिटी मैं में आपको देख लिंक लूंगा। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। चलें, ठीक है। लेकिन अभी मैं इस पे आप मैं फिर दोबारा से उसी पे डिस्कस करने लगा हूँ हम्म। कि आपकी एक्टिविटीज में टाइम है ना कि हम यानी कुछ ऐसा काम थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं अम, कि मैं नहीं। असल में ना मैं असल में एक जगह ना पढ़ाने लगा हूँ। ओके ओके ओके। और उधर एसईओ ही पढ़ाने लगा हूँ मैं भी ना, एज अ अच्छा अच्छा। ट्रेनर। ठीक ठीक, हाँ वो आपने बताया तो था। हाँ, तो फिर उधर भी टाइम देना, और मैं अपने पर्सनल ब्लॉग्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ठीक है। ओके। और उसके अलावा एक तो ये कोर्स चल रहा है, इसके अलावा एक और जगह मैंने ना ज्वाइन किया हुआ है कोर्स। और यूट्यूब को भी अब मैं टाइम दे रहा हूँ जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो इसलिए अभी ना ऐसे इतना हो सकता है कि जैसे अब मैं गाइड कर दूं आके, या टीम में जैसे हम एक दूसरे को गाइड कर देते हैं वैसे कर दूं, क्योंकि हम्म, मुझे ना आपके अलावा भी मुझे कई सारे लोगों ने ना ये बात कही है कि हमें ना आप अपनी टीम में कर लें, अपनी टीम में कर लें। हम्म, और अब मुझे तो पता भी नहीं कि टीम अब ये बननी कैसे है, किसने क्या काम करना है, क्योंकि देखे ना, अब टीम यही तो नहीं ना होती कि आप सिर्फ अगर हम एक भी वेबसाइट के ऊपर मिलके काम करते हैं, तो हम्म, पहले हमें कोई कंटेंट राइटर भी चाहिए होंगे अंदर से, ठीक है, जो अच्छा बिल्कुल। लिख सकें। फिर उसके हम्म, अलावा बैकलिंक के लिए कोई चाहिए होगा, चलें डिजाइनिंग वगैरह सारा, होस्टिंग वगैरह वो सारा कुछ तो बंदा खुद भी कर लेता है, उसका नहीं इतना मसला। हमारे लेकिन पास एक जो कंटेंट राइटर है। कंटेंट, हाँ, कंटेंट राइटिंग वाला काम है, वो कोई एक्सपर्ट ही बंदा अगर करे तो वही अच्छा लिख सकता है। हमारे अब पास वरना एक्सपर्ट है। दूसरे जो हैं उन्हें अगर ऐसे ही जिनको नहीं अभी या उनकी नहीं इतनी इंग्लिश भी नहीं उनकी, बेसिक्स ही है, ठीक है, यानी कि इतना नहीं वो अच्छा लिख सकते, या उनकी रिसर्च नहीं इतनी अच्छी, वो नहीं लिख सकते। होता है ना कि किसी में कोई किसी ने अच्छी प्रैक्टिस की होती है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता है उस चीज के अंदर। तो जी प्रेफरेबल, क्योंकि अगर आपने किसी उसको एक बिजनेस को लेके चलना है, फिर तो आप उस चीज के अंदर प्रोफेशनल लोगों को ही जो है वो अंदर ऐड करेंगे। जी जी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, वो तो गाइडेंस मिल जाती होती है फिर। तो हम्म। अगर पार्टनरशिप के ऊपर किसी ने काम करना है साथ में, तो उसके लिए फिर यही होता है कि अब जैसे मेरी जो अपने ब्लॉग्स में स्टार्ट करूँ, उसके अंदर मैंने राइटर जो रखे हैं वो 2-2 3-3 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वाह। ठीक है। और उनके साथ मैं पार्टनरशिप पे ही हूँ कि मुझे ना उन्हें कुछ पे करना पड़ना है। ठीक है, सही। ये भी एक बिजनेस मॉडल है, आप बिल्कुल इसको भी बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल। उन्हें राइटर्स को, अब क्या होना कि हमने जब अपनी वेबसाइट स्टार्ट की, उन्होंने राइट करना है रिसर्च मेरी, और साथ में मैं उन्हें एसईओ की भी हाव नाउ दे रहा हूँ साथ हम्म साथ। हम्म। ठीक है, तो एक किस्म का मेरी तरफ से ये इनपुट हो गया कि उनकी स्किल लेवल जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, और हम्म, बाकी जो रिसर्च है वो सारी मैं खुद कर रहा हूँ। और सही। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बस कंटेंट राइटिंग करनी है, बाकी उन्होंने एसईओ को आगे खुद लेके चलना नहीं चलना वो उनकी मर्जी है। तो सही। अपने एंड से मैं ये कर रहा हूँ उनके लिए। ठीक ठीक ठीक। तो ये इसीलिए ना जरा ये मॉडल हो रहा है। फिर। ये हाँ ब्लॉगिंग जी। मॉडल नहीं है, कंटेंट राइटिंग मॉडल नहीं है। अच्छा, ये कौन सा, ये बता ये दें आप फिर। ये सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ना, वो कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म मनी होती है, एक शॉर्ट टर्म मनी होती है। हम्म। ये शॉर्ट टर्म मनी है। अच्छा। बस कि आपने, हालांकि मुझे ब्लॉग बनाने में कोई इशू नहीं है, मैं भी ब्लॉग बना सकता हूँ। हमारे ग्रुप में हम्म। काफी लोग बैठे जो ब्लॉगिंग, सॉरी ब्लॉग कह रहा हूँ, हम्म। एक पेज की वेबसाइट बना सकते हैं सिंपल सी। हाँ जी। ये ठीक है। कोई, यानी आपका भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी है इन चीज़ों में। लेकिन मैं चाह रहा हम्म। हूँ टीम वर्क थोड़ा सा किया जाए और कुछ लोग ऐसे ऐड कर लिए जाएं जो कि आईटी से इंस्पायर्ड हैं, और वो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ ना हम्म। अगर ज्वाइन करेंगे तो वाई नॉट। फिर हम डिवाइड कर लेंगे ना काम को कि आपका हिस्से का ये काम है, मेरे हिस्से का ये काम है, हम सब ने आपस में डिवाइड किया होगा। और इट हम्म। सीम्स लाइक कि आपको शॉर्ट टर्म का मतलब है कि हमारा हार्डली ना, अगर हम टीम वर्क काम करते हैं तो एक दिन भी नहीं लगता, और एक दिन में शायद कभी आप $500 कमा लें, कभी $2000 कमा लें, इट्स डिपेंड। हम्म। कभी हम अच्छा, 5 अगर आप लोगों ने टीम्स का पता करना है ना, तो आप लोग सारा एक्सेल शीट बना लें जिसमें वो ये बनाइए। बंदा इस टीम में है हाँ बनाएंगे। अच्छा, नहीं नहीं, नहीं ग्रुपिंग ये भी की है, वो तो मैंने एक अलग से एक बनाई हुई है इस पर्पस के लिए, वो बाद में हम करेंगे वो, थोड़ा वो नहीं, तो लॉन्ग टर्म के इसके लिए। अंदर हमने क्या करना है ये मुझे थोड़ा सा समझाएं आप। चलें जी, क्योंकि ये पब्लिक से हमारा सारा क्योंकि मेरा पर्पस जो है ना, वो जैसे भी सर ने एक ने बात की, आई थिंक वो अपना किधर गए हैं, जो कह रहे हैं कि हमें तो वी नीड टू शो सम मनी टू पीपल, क्या वी आर अर्निंग हम्म। फ्रॉम इंटरनेट। तो ये एक मॉडल है। अब देखें, बहुत सी हमारी डिस्कसेस बहुत सी चीज़ें मेरी भी हो चुकी हुई हैं अब तो, हम्म। आप लोग सब लोगों के साथ, तो बहुत से मॉडल्स मैंने भी ऐसे शेयर किए हैं कि वो वन टाइम यानी शॉर्ट शॉर्ट टर्म मनी आप जनरेट कर सकते हो।
विद इन डेज, विद इन मिनट्स की तो नहीं, अभी विद इन डेज कर सकते हैं हम। लेकिन ये एक मॉडल ऐसा भी बीच में मैंने डिस्कस किया था कि जो विद इन डे भी कर सकते हैं आप, अगर हम एक्सपर्ट्स मिल के काम करें। अच्छा, ठीक है, क्या? ये बताइए इसमें ये एक है, सिंगल। ये एक मार्केट प्लेस है दुनिया की बहुत बड़ी, हाँ जी, फूड हेल्प। फूड इंडस्ट्री, आपने इसको गो थ्रू किया ही होगा काफी दफा। ठीक है देखती जी, हुई। इसके अंदर ये एक मार्केट प्लेस है कस्टमर लेने की, हम्म और वो कस्टमर जो हम अपनी मर्जी से चूज करेंगे कि हमें रेस्टोरेंट कस्टमर्स ढूंढने, रेस्टोरेंट के हवाले से, रिजर्वेशन हम्म के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, हमें कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने हैं, कस्टमर यानी कि जिसमें हम्म हम उनको एक वन पेज वेबसाइट, लैंडिंग पेज वेबसाइट या 5-6 पेज हम्म। वेबसाइट जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, हाउ टू यूज, व्हाट वी आर ऑफरिंग, आवर हाँ जी, हाँ सर्विसेज, जी। दिस काइंड ऑफ स्टफ विद सम हम्म प्रीमियम टेम्पलेट्स। हम्म इधर इस येल्प के ऊपर ही सिर्फ येल्प के ऊपर ही आपको मिलियंस ऑफ कस्टमर मिलेंगे हम्म। जिनकी वेबसाइटें ओल्ड फैशन है। हाँ जी, ये तो बात सही है। ठीक है जी, कईयों की तो HTML में बनी होती है। एग्जैक्टली सिंपल HTML बनी है, वो भी मैं उनका किसी बच्चे ने शायद पढ़ा होना है, तो उसने खुद ही बना के बाबा वाला जी, बाबा जी चलाओ। स्टैटिक वेबसाइट बना दी स्टैटिक सारी। वेबसाइटें बनी हुई हैं। तो मैं, और हमारे केस में भी ये चीजें होंगी कि हम शायद कुछ हम्म। स्टैटिक ही बना दें और कुछ हम डायनामिक भी बनाएंगे, और कुछ हम शायद हाँ जी। वो एस सैस बेस भी आ जाएंगे जैसे रिजर्वेशन है इस हम्म। किस्म की, या ऑनलाइन ये डिलीवरी सिस्टम है इस किस्म की भी। तो सही। वो सारा इसमें भी केसेस है, इनमें भी सब कुछ वो है, ये बाकी और फीचर जो है कैटेगरीज है ना, सारे फीचर, और उसमें मेरा एक्सपीरियंस काफी है कि मैं इन लोगों को ना इजीली हैंडल कर सकता हूँ, कस्टमर डीलिंग आपका बेसिकली स्किल लेवल क्या है? मेरा स्किल यानी कि लेवल। आप डेवलपमेंट में हैं आप, कि आप मैं प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या क्या करते हैं आप? सिस्टम एनालिसिस से लेके कस्टमर की रिक्वायरमेंट से लेकर सिस्टम एनालिसिस करके कस्टमर को डिलीवर करने तक डेवलपमेंट बीच में आ जाती है सारी, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अच्छा। डेवलपमेंट है, ये भी नहीं कि सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर हम्म। डेवलपमेंट भी है, एप्स डेवलपमेंट भी है। ये सारा केस मेरे पास, मैं यूज टू इन चीज़ों से, मेरे लिए ये कोई नई चीज़ें नहीं है, मैं काफ़ी अर्से से इन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। हम्म तो लेकिन हाँ, अभी वो डीप में नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक सिंपल सिंपल सी चीज़ों से शुरू करेंगे ताकि हम्म वो एक ना मॉडल बना लें विद इन अ डेज। ये मैं कोई लंबी हम्म। बात नहीं कर रहा है कि शायद हमें साल लगने हैं या हमें महीने लगने हैं, विद इन डेज के अंदर ये मॉडल हम्म। बनेगा। और तनिष जो भाई ये बताइए कि ये सिंगल पेज वेबसाइट कर दिया। एक ये पेज की वेबसाइट हो एक बस, पेज, हाँ जिसमें एक सिंपल, पेज के अलावा कुछ भी ना हो, हाँ वो सिंगल पेज होती है। हाँ, जिसमें बस आपके बारे में थोड़ी सी पोर्टफोलियो कह लो उसको, आपके बारे में एक हाँ जी। पोर्टफोलियो, आपकी कंपनी के बारे में एक पोर्टफोलियो लिखा हुआ छोटा सा कि कंपनी आपकी ये सर्विस देती है, ये आपका नाम है, ये थोड़ी सी पिक्चरें लगा देंगे, थोड़ा हाँ सा जी। नीचे फोन नंबर, उसका अबाउट एड्रेस, अस लिख देंगे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का लिख देंगे बस कि हमें वन यहाँ पे पेजेस, कॉन्टेक्ट कर लें बस। सिंगल पेज हो गई, या उसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं, सिंगल पेज भी कहते हैं। अच्छा, अब आपका मतलब ये है कि हम इधर वाले जो बिजनेसेस हैं हम उन्हें आउटरीच करेंगे और एग्जैक्टली उन्हें कहेंगे कि हम आपकी जो वेबसाइट्स हैं इनको हम मॉडर्न डिजाइन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, अगर आपकी एग्जैक्टली HTML या उसमें बनी हुई है तो फिर हम एग्जैक्टली उसे अपडेट कर एग्जैक्टली देंगे। एग्जैक्टली अब इसमें मुझे हम्म 5-6 लोग चाहिए, एक हम्म। आप होंगे, एक मैं होऊंगा, 3 को और हो जाएंगे। अच्छा। तो और हर एक अपना अपना काम होगा, यानी कि ये नहीं कि वो ऑलराउंडर बन के एक ही बंदा सारे काम करी जा रहा है, हर कोई अपना हम्म अपना काम कर रहा होगा, और सिर्फ आपको एक मैसेज आएगा कि ये आप कर दो, मुझे एक मैसेज हम्म आएगा मैं ये कर रहा हूँ, और तीसरे को एक, चौथे, यानी हर एक अपना अपना लिमिटेड काम होगा थोड़े थोड़े टाइम का। और हम्म वो एक जो मॉडल है ना कि पैसे, इनकम जनरेट करनी है, हम्म वो मेरा नहीं ख्याल क्या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना हम, यानी हम मिलके एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, हम्म अगर हमारा ये मॉडल चल गया, अच्छा सक्सेस रहा हमारी जो जो मेरी प्रैक्टिस है कि अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ कि ये अगर हम्म प्रैक्टिस हमारी सक्सेस हुई तो ये मॉडल को एज इट इज कॉपी करेंगे हम आगे जितने भी जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं ना उनके साथ, कि भाई आप भी आ जाओ, जो हम्म शॉर्ट टर्म मनी के हवाले से जो कह रहे हैं और जो आईटी में थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं या इंटरेस्टेड हैं, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आईटी एक्सपर्ट मुझे थोड़े से जो है ना, या इंटरेस्टेड पीपल जो हैं वो चाहिए। पैसे को अभी किसी ने नहीं देखना कि पैसा आ रहा है कि, यानी कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, पैसा तो आना ही आना है, वो किसी भी काम में चले जाए मेहनत करेंगे तो पैसा आना ही आना है, लेकिन मुझे वही इंटरेस्टेड पीपल चाहिए जो विलिंग टू डू हो, इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी लेते हो। तो हम ये एक प्रैक्टिस करें, ये पूरे दिन में ना, मेरा नहीं ख्याल कि 1 घंटे का, और हर बंदे को डिवाइड किया जाए तो 1-1 घंटा भी नहीं आता हर बंदे के हिस्से में कि वो 1-1 घंटा देगा पूरे एक दिन का, और बस।
क्या कहते हैं आप? अच्छा ये बताएंगे। दानिश भाई आई एम विद यू, मैं हूँ। देखें, जी आपका आइडिया बिल्कुल सही है। मैंने लेकिन एक बात की है कि लेकिन अभी पैसों को बीच में नहीं रखना, जी पैसे तो जी आने ही आने बिल्कुल हैं, वो तो किसी भी काम में लेकिन चले जाएंगे, आने ही आने हैं। जी। लेकिन एक एक बात ये है कि एक है एक्सपर्टी और एक है इंटरेस्ट। जी, अब आपको कौन कौन से स्किल चाहिए होंगे वो अगर आप बताएंगे तो शायद मे भी कोई शरीक हो सके, ना हो मुझे सके। आईटी एक्सपर्ट का इंटरेस्ट चाहिए जिस बंदे में आईटी। वैसे तो जितने भी इस वक्त एसईओ वगैरह ज़ाहिर है वो सारे इंटरेस्टेड ही हैं कि वो आईटी इस फील्ड को ही लर्न करना चाह रहे हैं, इसीलिए कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आईटी के फील्ड में। लेकिन अभी वो क्योंकि ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जो एक फैक्टर है उसको कैसे अचीव करना है। और नहीं, मेरा वही है। जहाँ तक मुझे पता है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने मेरा वो वाला सेशन लिया भी था और उस मीटअप में थे, और उन्होंने शुरू कर भी दिया है। ठीक है, यानी इतना कि वो चीजें, अब मैं चाह रहा हूँ कि चले उन्होंने कर लिया, अच्छी बात है, वो अपना कर रहे हैं, नो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि मेरी जितनी भी मीटअप्स है, मेरी कोशिश ये है कि जो नॉलेज मेरे पास है, जिन चीज़ों से मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, और सडनली कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो मेरे दिमाग में भी नहीं होती, मैं आपसे बातें कर रहा होता हूँ और अचानक वो मेरी शायद कोई 20 साल पुरानी चीज़ भी जो तो मेरे दिमाग में अचानक आ जाती है और मैं आपसे उसी वक्त शेयर कर देता हूँ, शायद इससे कोई बेनिफिट मिल जाए किसी को और को भी। तो ये येल्प भी जो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मैं इसको कह लें कि 15 सालों से आई बिलीव मैं इसको जानता हूँ, शायद या इसकी एज जितनी भी है उससे स्टार्टिंग डेज में मैं इसको जानता हूँ येल्प को। और मेरे पास क्यूरीज आती होती थी येल्प की तरह के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, कि जी हमें ये पूरे का पूरा एक एग्जैक्टली येल्प चाहिए। अभी तो येल्प काफ़ी वो इम्प्रूव हो गई है, पहले वो थोड़ी बेसिक लेवल पर रहती थी। तो यानी ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये आइडिया जो है ना, एग्जैक्टली ये जो आइडिया है मेरे दिमाग में, ये ऐसी बातों बातों में आपसे जब वो लास्ट हो रहा था ना मीटअप इसी के ऊपर ही, ये आइडिया मुझे तब भी आ गया था, तो बातों बातों में आया था, और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार, एटलीस्ट हम इसको एक शॉर्ट मॉडल के तौर पे जिसमें दिन का 1 घंटा भी नहीं देना, वो अब जो भी इस ग्रुप के ग्रुप में होंगे, तो बाकी लोग टेंशन ना लें, मैं सबको ऐड करूंगा। मैं सिर्फ एक्सपर्ट को इसलिए कह रहा हूँ कि वो हम एक बना लें, एक इसका प्रैक्टिस कर लें, इजी टू हैंडल वाला प्रोसेस इसको ले आए, और फिर आप सबके साथ वो इजी मॉडल शेयर कर देंगे। और फिर उसमें आपने यानी जो बाकी लोग हैं ना इस ग्रुप में भी, या बाकी भी हमारे साथ जो ज्वाइन करेंगे, इवन आउटसाइडर भी जो होंगे, मुझे कोई किसी से इशू नहीं, मेरा पर्पस यही है कि मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम पीपल अर्न करना शुरू कर दें। तो वो मॉडल हम शेयर कर देंगे सबके साथ। इसमें मेरा बेनिफिट क्या है? मेरा बेनिफिट ये है कि मेरे ये जो लोग, जैसे सर भी बात करते रहते हैं कि हम वेबसाइट बनाने के चक्रों में लगे रहते हैं, हम ये बेसिक सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और दुनिया जो है ना इस वक्त चांद पे पहुंची हुई है, मार्स पे पहुंची हुई है। तो मेरा टारगेट जो है ना वो मार्स या इससे आगे का है, मेरा टारगेट भी ये वेबसाइट बनाना नहीं है। हालांकि मैंने शायद आपको ये कभी बताया नहीं है कि मेरी फील्ड में, अब ज़ाहिर आप लोग जानती हैं मैं आईटी में काम, डेवलपमेंट में काम करता हूँ, एनालिसिस वगैरह सिस्टम के कर रहा होता हूँ। मेरी फील्ड के अंदर वेबसाइट बनाने का काम ऐसा है कि जैसे कोई मुझे आके कहता ना, यानी कि मैं किसी का अगर कोई सिस्टम बना के देता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ ना, तो साथ वो कस्टमर कह देता ना कि मुझे वेबसाइट भी बना दो, तो हम उसको वैसे में फ्री में कर देते हैं। यानी ये मेरे लिए इसकी ये वर्थ है कि फ्री में हम दे देते हैं बना के। लेकिन बाय प्रोफेशन वेबसाइटें मैं नहीं बनाता, उससे पैसे नहीं जनरेट करता, क्योंकि ये मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैंने 100 200 या 1000 डॉलर जनरेट करना है। मेरा टारगेट होता है कि मैंने अगर 3 महीने काम करना है ना, 3 महीने में मैं इतना काम करूं कि मैंने वो जो 3 महीने एक एक दो दो करके वेबसाइट बना के 100 कस्टमर डील किए हैं ना, मैं एक कस्टमर को डील करता हूँ, और वो जितना 100 कस्टमर से मैंने जनरेट करके इनकम जनरेट करनी होती है ना, वो मैं 1 या 2 कस्टमर से ही 3 महीने में वन टाइम में ही जनरेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा टारगेट होता है, तो इसलिए मैं वो जो होता है इन चीज़ों में नहीं जाता। बट अभी टीम है, और टीम में बहुत से बेसिक्स भी हैं, न्यू लोग भी हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगेन वही कि एटलीस्ट मनी जनरेट होनी तो शुरू हो। और काइंडली सर के साथ अभी ये चीज़ें डिस्कस ना करना, ज़ाहिर है वो हमारा उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो चीज़ें को ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको ना प्रूफ करके बताएं कि सर हमने ये एक आइडिया बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, वो ग्रुप हमारा सक्सेस हो गया, कि एक दिन का 1 घंटा हम देते थे और ऐसे हुआ है हमारे साथ, और आगे से हम उस ग्रुप के ना वो कह लो कॉपी पेस्ट करने लग गए बाकी ग्रुपों के साथ कि भाई आप लोग भी आ जाओ और ये ऐसे ऐसे करो, एग्जैक्ट ऐसे ऐसे करो।
क्योंकि अब मैं एक्सपर्ट इसलिए अभी कह रहा हूँ मेरे साथ जुड़े हैं कि हमारी शुरू में कुछ R&D होगी, तो वो R&D पे जो नए लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बोर हो जाएंगे, और मे भी मिस भी कर जाएंगे कि नहीं यार ये तो पता नहीं इसमें क्या करना है, अभी ये मेहनत भी करनी पड़नी, ये भी होना वो भी होना है। तो मैं बस वो R&D को अपने एक्सपर्ट्स जो मेरे साथ होंगे उनके साथ वो करके, तो हम जल्दी से जल्दी उस चीज़ को करके इन कम टाइम के अंदर एक मॉडल बना दें। जैसे गेस्ट पोस्टिंग है, वो भी एक मॉडल है। हम्म। तो इसी तरह कह लें कि ये कस्टमर हंटिंग कर लेंगे इसको हम, या येल्प हंटिंग का नाम दे लेंगे, या कुछ भी ऐसा नाम दे लेंगे। तो यहाँ से भी एक बिजनेस जो है ना ऐसा मॉडल एक बना के सिंपल सा करके, तो आगे फिर कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम शुरू हो जाए। व्हाट डू यू थिंक अर्जुन? माशाल्लाह बड़ा अच्छा आइडिया है, अल्लाह आपको कामयाब हाँ, करे। आइडिया तो और आपका सही है। ये एक और भाई के साथ ना मैंने पहले शुरू भी किया था वैसे, और ओके। उनके साथ ना फिर वो वर्क नहीं हो पाया वैसे का, या वहाँ पे हमें अभी नहीं क्लाइंट्स वगैरह मिले, क्योंकि उसमें हमने कर रहे थे कोल्ड ईमेलिंग, नहीं जिसे कहते, जी वही जी, हम उसके अंदर कर रहे थे। इसके अंदर भी हमने वही करना है, कोल्ड एग्जैक्टली ईमेलिंग ही करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आप पहले मुझे ये बताएं कि अच्छा ये देखें, ये भी जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट का भी जो काम है ना, ये वन टाइम आपको ना पेमेंट आ जाती है, ठीक है, या एग्जैक्टली बाद में आपको होती है कि आप अगर उसको बाद में उसमें कोई सपोर्ट। अल्ट्रेशन चेंज कर देते हैं, या कुछ अल्ट्रेशन कर देते हैं, या फिर आप उसके अंदर कुछ अपडेट्स कर देते हैं, या वो कहते हैं कि हमें ये डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज हाँ, करवाना है, मोबाइल नंबर तो चेंज ये कर बस, दो, एड्रेस हाँ चेंज कर तब दो, तक फोटो ये चेंज। उतना ही होता है ना बस। तो बिल्कुल। ये वाकई में ये शॉर्ट टर्म ही है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, अगर इसके पीछे भी हम अभी से शुरू हो गए, हम्म। तो हमारा ना जो मेन गोल है हमारा, कि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है एसईओ, जी उससे हमने ना थोड़ा डाइवर्ट होना शुरू हो जाना। ठीक है। एग्रीड एग्रीड। क्योंकि फिर ठीक। हमें, क्योंकि पता क्या होता है, जब इंसान को कहीं से पैसा आ रहा होता है ना, फिर उसको वही चीज दिख रही होती है। तो हम ये बात सही है, इसको आप बिल्कुल चाहे आप एग्रीड, डिनाई आई करें, एग्रीड। लेकिन होता यही है काम। हाँ अगर हाँ आपको कहीं बिल्कुल। से आ रहा हो ना, तो आपने अपनी सारी जो पावर होती है वो आपने उसी तरफ ना उससे डाइवर्ट कर देनी है, बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं ना सिर्फ इसी के ऊपर वर्क करूं। तो आपका मॉडल सही है, आपका ये आइडिया भी सही है, लेकिन अभी के लिए मैं कहता हूँ कि अभी होल्ड कर लेते हैं। ये काम जो है ना, ये हम तब करें जब हमारे पास ऑलरेडी टीम हो और हमें काम खुद ना करना पड़े। हम्म। ठीक है, बिल्कुल हमें सही। यानी कि कोई ऐसे लोग हों जो सिर्फ वर्डप्रेस का काम कर रहे हो, और हम ऑर्डर लें, हम उन्हें कहते हैं आउटरीचिंग, हम कर लें, हम आउटसोर्स कर लें अपने वर्क को, कि हम हम्म। वो लोग हमारे लिए वर्क करें और हम ऑर्डर्स लें, उनको भी पैसे दें और हम अपना कमीशन रखें। अगर इस मैंने मॉडल पे काम करना है तो फिर ये वाला जो बिजनेस है ना, इसको ऐसे आउटरीचिंग के जरिए आप करें। हम्म। अगर हमने खुद इसके ऊपर बैठ के काम करना शुरू कर दिया ना, तो नहीं हमारी नहीं, जितनी हमने अटेंशन है वो डाइवर्ट होती रहनी है। हमने खुद सिर्फ इतना ही करना है कि हमने 4-5 ऑर्डर अगर ले लिए ना इस 5-10 दिन के अंदर अंदर, हम्म। बस उतना ही करना है, और एक मॉडल बना लेना कि हाँ ये एक मॉडल है, ऐसे चलेगा ये सारा। यानी प्रैक्टिकल हम हम्म। कर लेंगे, उसके बाद फिर हम ऑफ कोर्स हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ दिन का 1 घंटा या उससे भी कम टाइम लेना है, और एक हम्म। मॉडल बना के तो छोड़ देंगे, और फिर हम अपना जो चल रहा है वही चलाएंगे। अगर इसमें मैं एक बात ऐड करूँ, जी हम्म। तो जिस तरह भाई कह रहे हैं ना कि दानिश भाई और अजमल भाई का भी मतलब पॉइंट ऑफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जिस बिल्कुल। तरह मैं एज ए न्यू मतलब मैंने कुछ नहीं किया, अगर आप मुझे 1 घंटा कह रहे हैं मुझे 5 घंटे तो कहेंगे ना, तो मैं काम करूँगा जो न्यू भी है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप काम पकड़ कर मुझे देंगे, मतलब बाकी लोगों की बात करें दोस्तों भाई की, ठीक है, हम्म। तो उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप काम पकड़ के देंगे, आपको इश्यू नहीं, आप बाकी अपने काम जो है वो निभाएं, मतलब जो कर रहे हैं, तो वो जो न्यू भी है उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा इस काम से। मैं ये वैसे बाकी आप अच्छा, पता क्या होता है, कोई भी चीज़ है ना वो आपको सीखने में टाइम लगता है। अब जैसे ये, अब ये तो नहीं है कि अगर हमने ये वेबसाइट, इन्हें वन पेज वेबसाइट ही है, हमने वर्डप्रेस के अंदर इन्हें बना के देनी है, तो हम बस ऐसे ही आंखें बंद करके उसे बना के दे देंगे। हम उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड करेंगे ना, या हम ये भी नहीं करेंगे कि हम कोई बस इंटरनेट से टेम्पलेट उठाया और वही वहाँ पे अपलोड कर दिया, और हम्म। बस उन्हें कहा जी वेबसाइट, बाद में वो कहेंगे हमें यहाँ पे चेंजेस कर दो, और हमें उस चीज़ की समझ ही ना है कि हमने इसको चेंज कैसे करना है। हम्म। ठीक है, अब मुझे, मैंने ये वर्डप्रेस का ये जितना भी है डिजाइनिंग वाला काम, ये मैंने सारा सीखा हुआ है, और मुझे हम्म। इसका ना आता है काम। लेकिन अगर कोई बंदा न्यू है, उसे इस चीज का पता ही नहीं है, तो और हम्म। हमने उसे काम कह दिया कि जी आप हम्म। ये काम करो, तो वो क्या, वो पहले सीखेगा या फिर पहले काम करेगा? ऑर्डर एग्जैक्टली। फिर ऐसा होता है कि वो लेट होंगे, तो फिर आपकी जो होती है वो रिप्यूट खराब होती है उस चीज बिल्कुल की। बिल्कुल एग्रीड यस एग्रीड। आई एग्री बिल्कुल, बट जो अभी सर कह रहे हैं कि जो आईटी में इंटरेस्ट है, कि जिसको हाउ नो है इसका, तो फिर आई थिंक हम
वो लोग कलेक्ट करेंगे ना जो आईटी को जानते चले हैं। फिर इसको नहीं होल्ड कर लेते हैं, फिर इसको ना कुछ फिर होल्ड ही कर लेते हैं अनलेस के देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये आइडिया फ्लोट हो गया है, हम इसको शेयर कर देंगे लोगों के साथ, जिसको समझ आएगी, आउटसाइडर को भी वो समझ आएगी, वो शुरू करे, बाद में हमें हमारे से शेयर करे, और फिर हम उस मॉडल को, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह मैं लेके चलना चाह रहा हूँ, जो कि एक हैंडसम अमाउंट इंशाल्लाह जनरेट करेगा, तो जिसने टकरे मार दी वो मार ले, तब तक हम अपना कोर्स पूरा करते हैं। तो जब वो पूरा हो जाएगा, ये रिकॉर्डेड चीज आ गई है, आप लोग लिख भी लेना अपने पास। तो मैं बार बार जो पॉइंट करता हूँ ना कि लिखते जाएं चीजें, सर का कोर्स का पीरियड हो लेने दें। नहीं बस आपका चैनल हैक नहीं होता, आप ये इधर पड़ा हुआ है, हम अब क्या कॉपी पेंसिल निकाल लें हम 10वीं के बच्चों की तरह। मैं ऑनलाइन नोट्स लेते हैं, हम ऑनलाइन नोट्स लेते हैं। बिल्कुल जी, नहीं कुछ लोगों को होता नहीं, तो वो पॉइंट लिख लेते हैं अपने पास एक, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल यानी करते जाएं ये, क्योंकि मुझे ये आज से शायद मैंने कोई 10 साल पहले येल्प पे काम किया होगा, ठीक है जी, और 10 साल बाद आज ये जो 2-3 दिन पहले जो एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है उस पे मैंने डिस्कस की है येल्प में इतनी देर के बाद, ठीक है। तो अगर दोबारा मेरे से कोई डिस्कस नहीं ना करेगा तो शायद अगेन मैं इसको भूल जाऊंगा। नहीं हम आपको याद करवा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट जो वो मार्स है, इवन मार्स ही उससे आगे का है मेरा टारगेट, इवन चांद पे जाने का भी नहीं है। और मैं आपको प्लूटो पे आपका मजे की चीज बताता हूँ आपको, आप हंसोगे सारे मेरी इस बात पे कि जब पहला रोवर मार्स पे लैंड हुआ था ना, आज से शायद 2011-12 की बात है, और बड़ा वो अनाउंस किया गया था नासा की तरफ से कि हमारा फर्स्ट रोवर सक्सेसफुली लैंड हुआ है मार्स पे, ठीक है जी। उसके बाद ना नासा ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी और उस पे उन्होंने अनाउंस किया था कि जो बंदा अपनी प्री बुकिंग करवाना चाहता है वो करवा ले। हाँ तो जी। जब कभी भी फ्यूचर में आने वाले 20-30 सालों में जब कभी भी मार्स पे जाने का प्लान होगा, नॉर्मल लोगों को लेके जाने का, आम लोगों को, तो आपको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा कि जी आप टिकट अपनी पहले बुक करें, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व्ड है, तो उसमें मेरा भी नाम है। Oh my God, क्या बात है सर। टाइम टू लीव द प्लेनेट। ठीक है ठीक है, अब आप मेरी क्रेजीनेस का हिसाब लगा लो। जाते हैं। मैं बातों में नहीं कह रहा कि मैं ये करूंगा, मैं वाकई में करना भी चाहता। इतने तंग आ गए आप दुनिया से? नहीं तंग वाली बात नहीं है, ना, अगर यार आप किसी दिन मेरे साथ ना, मैं बल्कि इस पे एक मीटा हम रख भी लेंगे, आप किसी दिन मेरे साथ बैठना इस कायनात के एक्सप्लोर करने के हवाले से। ये कायनात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ जमीन के लिए नहीं था बनाया कि जमीन के अंदर रह के किसी भी बातें करो, हालांकि इटसेल्फ इतनी एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है यहाँ पे। हम समुंदर नहीं एक्सप्लोर कर सकते, हम जमीनों में जो जानवर हैं उनको एक्सप्लोर आज तक नहीं कर पाए पूरे, कि कितने इस जमीन पे जानवर, चरिंद परिंदे कितनी किस्मों के रहते हैं और उनकी खसूसियात क्या क्या हैं। तो आप सोचो कि इस कायनात के अंदर क्या कुछ है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। और कभी कभी मेरी जब सोच यहाँ पे आके वो हो जाती है ना कि मेरी सोच में वो चीजें ही नहीं आ रही होती, तो फिर मैं अपने आप को तसल्ली पता है कैसे दे रहा होता हूँ, फिर मैं यही तसल्ली दे रहा होता हूँ कि यार जब अल्लाह ताला के पास हमने जाना है ना, तो मेरी ख्वाहिश, और अल्लाह ताला ने भी ज़ाहिर है वो उन्होंने, अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए वो जो जन्नत और वो सारा कायनात और वो जहाँ जो बनाए हुए हैं ना, तो मेरी अभी से मैंने ख्वाहिश कर ली हुई है, तो जब मैं वहां हूँगा तो फिर वो सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी हो रही होंगी, फर्स्ट प्रायोरिटी में पूरी हो रही होंगी। आमीन आमीन। आपने कभी इससे जुड़ा एक जी जी बात मैं कह रहा था कि अगर हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखें तो उन्हें बेशक रहमतुल आलमीन लिल आलमीन, आप ये देखें ना लिल यानी आलमीन कि मतलब क्या है, दुनिया के लिए, सिर्फ एक दुनिया के लिए नहीं, एक दुनिया के कितने लिए, तमाम आलमों के लिए है। तो जब बिल्कुल इस मफहूम पे हम जाएं तो उसके ऊपर रिसर्च करें, लेकिन exactly. मुसलमान जो है बस पढ़ने पे और सवाब हासिल करने पे लगा हुआ है कॉपी पेस्ट करने में लगा हुआ है बेसिकली। मौलवी ने कहता है ऐ ही करना है बस, वो करना क्यों उसकी रीजन का पता ही कोई नहीं किसी को, उसका रूट कॉज क्या है वो किसी को आइडिया ही नहीं है उसका। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगा, उसके बाद हम ये सेशन आज का क्लोज करते हैं। तो आप लोगों ने तो बड़ों ने सुना होगा, हम मौलवियों से भी सुना होगा, कई लोग जो स्कॉलर्स हैं इस्लामिक उनसे भी सुना होगा आपने ये लफ्ज, लेकिन कभी गौर किया वो लफ्ज बोलते क्यों है बार बार, उस लफ्ज का मतलब। अब ये जो मैंने पहले आपसे बात की है ना, कायनात बहुत बड़ी, ये उसको जोड़ेगी उस चीज को।
अच्छा जी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जन्नत में जो सबसे छोटा मुकाम है, अगर मैं रॉन्ग बोलूंगा तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे नंबर्स भूल गए हैं, लेकिन मुझे वो यानी वो सारी डिस्कस यानी वो जो उसका जो पर्पस है वो मुझे याद है। यही मेरा एक मसला है कि मैं ना नंबर्स भूल जाता हूँ चीज़ों के, लेकिन मुझे वो रीज़न याद रह जाती है। तो रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने जो बोला हुआ है कि जी एक मुसलमान का सबसे छोटा ओहदा जो जन्नत के अंदर होगा, उसको जो महल दिया जाएगा, उसका रकबा कितना है? मेरे ख्याल से वो 7 जमीनों के बराबर का रकबा है, जो मुझे याद पड़ रहा है। जी जी ऐसे ही है। तो अब 7 जमीनों से थोड़ा थोड़ा हम पीछे आते हैं, थोड़ा नैरो करते हैं, इसको नैरो डाउन करते हैं। हम जिस जगह में रह रहे हैं ये ज़मीन है, ये अर्थ जो है ये एक ज़मीन है। और आप आज तक कोई इंसान, मेरे नहीं ख्याल कि हमारे जितने भी लोग बैठे भी हुए हैं, किसी ने पूरी ज़मीन फिरी हो, ठीक है। अब आप इमेजिन करें 7 जमीनों जितना बड़ा महल, वो महल कहाँ बना होगा? जो सबसे छोटे दर्जे का एक होगा जन्नत के अंदर, उसको वो दिया जाएगा 7। मैं इमेजिन कर कर के मैं पागल हो रहा था, मेरा दिमाग है यार, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हम भी जमीन के इर्द गिर्द ही घूमने लगे हुए हैं, इसलिए मैं मार्स, यानी मेरी अभी से ख्वाहिशात वो जी है ना, वो यही चीजें आ रही हैं कि वो 7 जमीनों जितना महल, और उसके पिलर के बारे में भी आई थिंक कुरान पाक में ना बताया गया कि उसके पिलर्स कितने होंगे और कितने कितने बड़े पिलर्स होंगे, और उसके आगे से दूध की नहरें जो बह रही होंगी उनका क्या लेवल होगा। और आपको जो बुर्राक दिए जाएंगे जो सवारी के लिए, जो कोई भी वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो सवारी हमारे लिए वो दी होगी उन महलों को सफ़र करने के लिए, और उन महलों से बाहर जाके कायनात को एक्सप्लोर करने के लिए, उनकी तो बात ही कुछ और है ना। कि वो कहते हैं ना, वो बुर्राक का एक पर मारना और मिलियंस ऑफ ईयर्स का फासला तय कर लेना उसका एक पर ने। कैसे, जैसे एक परिंदा जब पर मारता है और फ्लाई करता है, अपने आप को आगे की तरफ धक्का देता है ताकि वो हवा में फ्लाई कर सके, और वो बुर्राक इतना बड़ा। तो सोचे आपका क्या वहाँ पे ओहदा होगा। ये मैं छोटे लेवल की भी बात कर रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी तक है या जो मैं जिनको सुनता रहता हूँ, ये बड़े छोटा सा लेवल है जिसकी बात कर रहा हूँ। तो वो क्या लेवल होगा कि वो आपको और वो कायनात कितनी बड़ी है। अब ये कायनात कितनी बड़ी है, इस पे भी बेशुमार इंटरनेट पे मवाद पड़ा हुआ है इसके बारे में, इसको एक्सप्लोर करने के बारे में, इसके बारे में बेशुमार वीडियोस, ऑडियोज, बेशुमार कंटेंट पड़ा हुआ है इस वक्त। और ये सारा मैंने भी इधर सीखी हैं चीज़ें। मैं कोई किसी वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके नहीं था बैठता है, मैं इंटरनेट पे बैठ बैठ के डायरेक्ट ऑनलाइन होके इनसे चीज़ें सीखता रहा हूँ। तो यानी वो उस लेवल पे चीजें हैं कि हम तो सोच ही नहीं रहे हैं। और बात फिर वही आ जाती है कि जब तक आपने सोचना ही नहीं तो फिर आप अचीव कैसे करोगे। अगर मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैंने मार्स में ट्रैवल करना है, तो सोचना शुरू करना चाहिए। आपके अभी से ख्याल ऐसे होने शुरू होंगे, तो ये जो दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है ना पैसा कमाने का, थोड़े थोड़े पैसे आप कमाने लगे हुए हैं अपने आप की, अपनी वो जो है लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, तो उनमें वो जो आने वाला वक्त है उस पे भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी जाए अभी से, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा कुछ हो। मैं किसी दिन आपसे ना वो जो है ये जो है ये, कायनात ये जो हमारी है, इस पे भी जो मेरी रिसर्च है मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन आफ्टर ये कोर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद। लेकिन बड़ी सर, मजेदार चीजें हैं सर जी। इंशाल्लाह अच्छा। हमारी हमारी जो अक्सरियत है उसकी 98% जो लाइफ है वो तो 20 किलोमीटर के अंदर ही गुजरती है। अब एग्जैक्टली मैं भी एग्जैक्टली 2-3 शहरों से ज्यादा गया नहीं हूँ। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, वैसे ही। अभी दानिश मैं भाई इसका एक एक और बात मैं करने लगा था, मेरे बात जहन से काट रहा हूँ। निकल गई है। मैं अच्छा, बोले बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, कैसे हैं? वालेकुम ठीक है, अस्सलाम, वहाज बात कर अल्हम्दुलिल्लाह। रहा हूँ जी जी जी। सर। अच्छा, दानिश भाई इसमें आप एक काम करें, आप एक टेलीस्कोप ले लें, मैं तो कहता हूँ। सर जी आपको क्या पता। और अगर है तो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन यू आर, तो मैं तो ये कहूँगा कि सर सर जी जो उसमें, मुझे क्रेज है इस सर मुझे खुद नशा है इस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं डिफरेंट टेलीस्कोप्स वगैरह भी थोड़ा सा देखता रहता हूँ, चाइना में भी, और बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली तो चाइना में देखता हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी जो नहीं है
कॉस्ट के हवाले अच्छा, से भी इफेक्टिव चाइना के हवाले से भी बड़ी रिसर्च है। दुनिया सारी एक तरफ, नासा और ये पूरी दुनिया, यूरोप हाँ यूरोप एक सब तरफ एक तरफ, चाइना अकेला ही एक तरफ है। एक तरफ है। हाँ ऐसे ही है सर, वो उनके वो आम बंदे के हाथ में भी जो नहीं है, मतलब के जो इस चीज इन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं हाँ, उनको अगर भी आप एक हैवी टेलीस्कोप जो काफी चाइना अच्छी। चाइना अगर की कंट्रीब्यूशन अगर एआई में आप देखें अफ्रीका के बहुत बाद बहुत सबसे हमारी ज्यादा है। सोच है, हमारी सोच है सर जी। आप अभी मेरे साथ बैठ जाए, मैं उस पर भी बड़ी आपसे डिटेल डिस्कस कर सकता हूँ। मेरी जो चाइना के पे R&D, मैं गया भी था और मैं देख के भी आया था अच्छा चीजों को। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आज के दौर में आप 50 साल आगे जाके देखना चाहते हैं क्या होना है 50 साल बाद, अभी चाइना चले जाएं, वो तो सर ऐसे ही है, सच कह अभी रहे हैं। चाइना अच्छा चले सर जाएं, यू विल एंजॉय इट। दानिश भाई मुझे थोड़ा सा एक चीज़ की गाइडेंस हल्की सी दे देते कि वो हंसरा भाई वो टूल्स वगैरह दे रहे हैं, जी, तो वो उसका क्या सिस्टम है, कैसे लेने होंगे वो हंसरा भाई हंसला को भाई व्हाट्सएप सिस्टम है? ग्रुप में आप उनसे रब्ता कर ले। मैंने मैसेज तो किया लेकिन वो कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। वो कहते हैं कितना था, 400 रुपये का, क्योंकि मैं तो वो आपका वो ईमेल वाला ईमेल डॉट आपने बताया था उसी से ही मैं कर रहा था। थोड़ा अच्छा, ये हौंसला सर्चेस वगैरह से कर रब्ता करने का बहुत आसान तरीका जो ना हौंसला ने बताया था, मैं आपको बताता चलूँ। जी एक जी फोन नंबर है, उसने शेयर भी किया था कि अगर उस कांटेक्ट नंबर पर रब्ता किया जाए ना हौंसला से, हाँ हाँ। तो ये जो टूल वाला मसला है वो आसानी से हल हो जाएगा। अगर आप अच्छा, कहते हो तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, हाँ, नोट कर इधर लो। इधर शेयर सर कर दे, मुझे यहाँ ग्रुप में पे नहीं, कर। डिस्कॉर्ड में सर कर दें, ओके अगर ओके, पर्सनल कर दें बेशक। चलिए, नहीं नहीं, फ्याज ग्रुप भी में बात कर कर दें। रहे हैं ना, ये आवाज हाँ फ्याज भाई हाँ की ठीक है, है। फिर आप एक हाँ काम ये करो, क्योंकि मैंने अभी सुबह सुबह जो ना दानिश भाई के रिप्लाई में एक नंबर शेयर किया है किसी को, मुझे नहीं पता किसको किया है। ठीक है, स्नैपशॉट हाँ, लगा कर व्हाट्सएप दिया ग्रुप है में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप में। ग्रुप हाँ में। सर स्नैपशॉट अगर मुझे कर दें भाज के नाम से, आपने देखा ही होगा, मैं क्योंकि थोड़ा चले, ठीक है, कम ही वहाज आता मुझे हूँ। अब एक काम कर सकते हो, मुझे एक व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं आपको तस्वीर शेयर कर देता सर व्हाट्सएप पे ये वहाज भाई ये मैंने चैट में भी उनकी साइट शेयर कर दी, आप इस साइट पे जाके रजिस्ट्रेट करवा लें और आपका हो जाएगा काम। सर इस वेबसाइट को, चले मैं इसको इधर ही ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जी जी, हूँ। उसमें भी व्हाट्सएप नंबर होगा वेबसाइट में। फ्याज भी, बल्कि आप ना एक एससीओ ग्रुप में ना एक मैसेज वैसी जनरल अपने नाम से कर दें अब अगर ना। आप चेक करो, मैंने किया है ना, अभी अभी किया है शेयर किया है तकरीबन 1 घंटा पहले। सर, 1 घंटे में तो पता नहीं कितने मैसेज चढ़ गए हैं। आप 1 घंटा पहले, मैं बहाज के ठीक है, नाम मैं से, दोबारा कर देता हूँ, एक मिनट जस्ट अ मिनट, मैं इशू बहाज नहीं हो, के नाम दोबारा से कर कह देता रहा हूँ। हूँ। आप देखें मेरा मैसेज आया है बहाज के नाम से।